हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और आज आप लोगों को वोटिंग करवाया गया था कि कौन सा ब्रोकरेज का चार्ट अच्छा है, तो वो अच्छा है। ठीक है, बोल नहीं सकते हैं, मुंह पे ताला बंद है मेरा। भावना समझ गए तो ठीक है। हाँ भाई, मार्केट में भावना समझना पड़ता है। आप सोचिएगा कि दू का दू, दू दूनी चार, मतलब टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, इस तरह का आपको टेबल बताए तो भैया पॉसिबल नहीं है ना। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप इतने मतलब ऑलरेडी मैच्योर्ड हैं, तभी आप मार्केट में हैं। और आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नो डाउट आप अपने इलाका में बाकियों से तो आगे बढ़ ही चुके हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्या शुरू करना है? सबसे पहले OLI ETF पोजीशन आपको दे दिया गया है। पोजीशन जो मेरा था वो टेलीग्राम में आपको शेयर कर दिया गया है। तो ये मेरा स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, दोनों आपको है, तो मैंने दे दिया है। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा, आज रिलायंस का रिजल्ट भी अच्छा आया था कल, तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। तो OLI ETF नया ETF है, ये इंडेक्स ही नया है ना, और इस पर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो स्विंग के लिए तो जिनका भी देखिए ये सेक्टर है, ऐसा गिरता है ना, लगता है कि कोई आधारहीन सेक्टर है। खासकर जो सेक्टोरियल इंडेक्स है, ऐसा गिरेगा ना कि नानी याद दिला देता है, चाहे OLI ETF हो या कोई भी हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह आज OLI ETF आज 3.22% का तेजी दिखा है। किसी भाई का एक क्वेश्चन था कि सर OLI ETF हो चाहे कोई भी ETF में, आप देखिएगा कि कुछ ब्रोकरेज में ये थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना, यहाँ आगे पीछे होता है, तो ये होता है। ठीक है, इसको एरर बोलते हैं, ये कल मॉर्निंग में जैसे ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर किया जाता है। आइए OLI ETF के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और जो समझ में आता है वो आपके साथ चर्चा करते हैं। टॉप से फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है ये। ठीक है, पूरे जब से ये आया है, मतलब अगस्त सितंबर 2024 से, जो भी है 2 सितंबर 2024 से ये काफ़ी नीचे आया था, तकरीबन 31%, फिर वापस से रिकवरी आपको देखने मिला है। नया सेक्टर है, अब हम लोग OLI ETF के माध्यम से कवर करते हैं। अब OLI ETF किसका है? तो ICICI बैंक का है ना। OLI ETF किसका है? जिसमें आई लग जाता है ना, तो वो ICICI का ETF होता है। तो OLI ETF जो आपके सामने है ये, और इसमें चार्ट में भी आपको दिखला दें, ये निफ्टी जो है, निफ्टी ऑयल है, ऑयल एंड गैस है, तो ये नया सेक्टर है, ये अगस्त 2024 में आया था, उसके बाद ETF का भी हुआ था। तो ठीक है, कुल मिला के, है ना। तो इन दोनों, पहले तो हमेशा ये समझा जाए कि ETF और इंडेक्स दोनों में क्या समानांतर है कि नहीं है। तो आप देखिए, निफ्टी ऑयल एंड गैस जो है 12.13 माइनस है, और ये 12.08% माइनस है। चलो, मतलब आपको पता चल गया कि हाँ भाई, ये इसमें इक्वलिटी है, समानांतर है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स भागा हुआ है और आपका ETF गिर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि OLI ETF में अभी क्या व्यू है हम लोग का, और इस पे अभी करना क्या है। तो देखिए, ऑयल बहुत दिन से नीचे है, तो अच्छी बात है हमारी कंपनियों के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका बॉटम 9.42 के आसपास बन चुका है। ठीक है, मतलब 9.42 या 10, 9.5 पकड़ लीजिए, है ना। और ऊपर से ये फर्स्ट क्लास यहाँ तक गिर चुका है, उसके बाद वापस गया, फिर एक दिन गिरावट हुई थी, फिर वापस चला गया। तो मतलब ठीक है, ऊपर से अगर देखा जाए तो मोटा मोटी इसमें 30% के आसपास की गिरावट हुई थी, है ना। 30% के आसपास की गिरावट हुई थी, अभी वापस से रिकवर होके अभी 18% गिरा हुआ है। बाकी 18% गिरा हुआ है, और नीचे के लेवल से देखिएगा तो ये 18% ऊपर बढ़ चुका है। तो आप बोलिएगा सर ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ, कन्फ्यूजन है कि नहीं है? तो आप बोलिएगा नहीं, नहीं समझ में आया। फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना गया है? 18.60% अप हुआ है। ठीक है, और ऊपर में यहाँ से ये जो ब्लू लाइन है, यही पकड़ लेते हैं, ब्लू लाइन से और ये नीचे तक जो गिरा है, यहाँ दिखा रहा है 30%। ठीक है, और इसके हिसाब से देखिएगा कि अभी कितना गिरा हुआ है, तो 18% के आसपास अभी भी ऊपर से गिरा हुआ है। तो यहाँ 18%, और जो नीचे से और यहाँ से जो यहाँ तक था, ये हो गया +12, तभी तो 30 हुआ। लेकिन यहाँ से तो यहाँ 18% चढ़ गया, तो यही होता है। तो आप बोलिएगा मतलब फिर से बता देते हैं। मान लीजिए 100 का भाव था, जो यहाँ पर ही, यहाँ से 30% डाउन हो गया,
तो कितना हो गया, 70 हो गया। 70 हुआ ना जी? तो आप बोलिएगा हाँ हाँ। तो किसी को इस मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत? तो आप बोलिएगा नहीं नहीं, ये तो सर तो बच्चे वाला मैथमेटिक्स है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दिक्कत कहाँ आया? दिक्कत तो वहाँ आया जब मैंने बोला कि भाई अब 70 से 100 जाएगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा। तो जब 70 से 100 की बात करते हैं तब इसको कहीं ना कहीं 70 से अब वापस 100 जाना है तो कितना परसेंट हुआ? तो आप बोलिएगा 30%। तो मैं बोलूँगा गलत जवाब, यहाँ 42.5% ऊपर बढ़ेगा, तब ये 70 से 100 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ के चलिए। इसलिए नीचे से ऊपर जाने में प्रॉफिट बड़ा बनता है। तो आप बोलिएगा ओके, इसीलिए जब बॉटम बॉटम फिशिंग होता है ना, ये सब गुण रहस्य है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, नहीं समझने की कोशिश करिएगा तो कोई बात नहीं। एक पक्ष क्या देखता है, हम क्या बताते हैं आपको, करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप बाई किए हैं एक लॉट, फर्स्ट लॉट, तो मैं बोला इसमें आप 10% की गिरावट पे सेकेंड लॉट लगाओ। ठीक है, 10% की गिरावट पे सेकेंड लॉट लगाओ और फिर वापस से 10% की गिरावट पे थर्ड लॉट लगाओ। सपोज करिए थर्ड लॉट लगाओ। ठीक, ऊपर में आप इस पर 5% पे ले लो, लेकिन जो लास्ट लॉट लगाए हैं उसमें डबल प्रॉफिट लेके निकलो, यही बोलता हूँ। तो ये बोलने का मेरा क्या मतलब है, डबल प्रॉफिट मैंने बोल दिया 20% लेके निकलो, तो मैं गलत कैसे हुआ? तो आप बोलोगे नहीं समझ में आया, तो मैं इस चीज़ को समझाता हूँ यहाँ पर ही, बड़ा मजा आएगा। मान लीजिए आपने 100 का खरीदा, 10% नीचे गया तो कितना हो गया, 90 हो गया ना जी, 90। तो आप बोलिएगा हाँ। फिर मैंने बोला कि आप जो इसी का ये मेन पकड़िएगा एक लॉट, और यहाँ से जब ये इसी लॉट को देखिएगा, इस लॉट में 10% डाउन हुआ तो 90 में आपने लगा दिया, फिर 10% डाउन हुआ तो 80 में आपने लगा दिया। देखना किसको है, इसको। अब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो मैं बोलता हूँ 20% प्रॉफिट बुक करिए। अब आप देखिए कि ये 20% जो मैं बोलता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है, वो मैं आपको बड़ा अच्छी तरह से बतलाऊंगा और आप भी इसे एग्री करोगे। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि 20% प्रॉफिट बुक करिए, तो जब ये 80 से 100 जाएगा ना, तो ये भाई साहब 25% भागेगा, तब ये 100 जाएगा। तो आप बोलिएगा ऐसे कैसे है सर? हाँ, आप निकाल लीजिए कि आपको 80 है, 80 का 25% निकाल लीजिए, आपको आ जाएगा 20%। ठीक है, 100 हो जाएगा, आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये 5 हो गया और इधर गया 5, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ये 5 नहीं, ये 1 मिनट, हाँ ये हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पर ही आपको इसमें से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, ये 25, 5। अब इसको 4 × 5 कितना होता है, 20। ठीक है, तो हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ आपको जब 80 से 100 जाएगा तो 25% भागेगा। भाई साहब मैं तो 20% बुक करने बोल रहा हूँ, तो कहाँ गलत बोलता हूँ? ये सब कुछ चीज़ होते हैं जो हाइड होते हैं, जो समझ में नहीं आता है। जो पुराने लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा कि उनका लेवल आने से पहले आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, इसीलिए आप लोग प्रॉफिट बुक भी कर लेते हो। आप बोलोगे सब बात तो सही है, हमको तो पता भी नहीं था, हमको तो प्रॉफिट आता है, हम बुक कर लेते हैं। अरे आनंद लीजिए साहब, गलत हाथ में नहीं है आप गलत किसी के साथ में नहीं है जहां आपको धोखा होगा। ये एक एजुकेशन का विषय है जो कि पता होना चाहिए। चलिए, ओवरऑल सही है। अब यहाँ पर जो ये अभी ऊपर आया है, तो यहाँ पर ही मैं थोड़ा सा फटाफट कुछ आगे बढ़ता हूँ, जिससे क्या है कि टाइम थोड़ा सा कवर कर लूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल ETF जो है उसमें कौन कौन से स्टॉक आते हैं, तो उसमें पावर वाले और मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, जिसमें देखिए रिलायंस जो है आज अच्छा रिजल्ट दिया तो इसने अच्छा तेजी दिखाया। ऑयल एंड गैस, भारतीय, मतलब सब आप देख सकते हैं, ये है मेन है रिलायंस, और दूसरा ONGC, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तीसरा BPCL, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये है। अब रही बात आज जो डिलीवरी पोजीशन उठा है, इसमें 90% का डिलीवरी पोजीशन उठा है, क्योंकि किसी ने पोजीशन ही नहीं बनाया था जो प्रॉफिट बुक करे। ये तो खाली TVSM वालों की बात छोड़ दीजिए, बाकी किसी ने पोजीशन ही नहीं बनाया था। हम तो पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, अभी भी 5% माइनस है जी, है ना। तो ये देखिए 10 करोड़ का, काई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 10 करोड़ का आज वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है और 90% का डिलीवरी हुआ है। तो ये एक अच्छा संकेत है। अब अच्छा संकेत हो गया तो अब नेक्स्ट है सर 1144। ये 1144 जो है ना, इसको क्रॉस करेगा ना सही मायने में, तब तेजी बनेगा। तो अभी 1144 तक जाने की पूरी उम्मीद है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जिनके पास पोजीशन आराम से होल्ड रखिए, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो अब 1144 को ध्यान में रखिए कि 1144 जैसे क्रॉस करता है तो आपका पोजीशन होना चाहिए, और जिन्होंने पोजीशन नहीं बुक किया आप भी 1144 को ध्यान में रखिए, और अगर उसे ऊपर निकलता है तो होल्ड कर लेना है, और नीचे आता है तो फिर आपको 10-20 पैसा में अपना स्टॉप प्रॉफिट कर लेना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।